है और फिर हमारे हालात ऐसे बन जाएं कि हमें नहीं पता कि हमारा बच्चा जो बाहर जा रहा है वो गटर में गिरकर मर जाएगा। ये एक हॉरर स्टोरी है। ये जब हम सुनते हैं और जिस फैमिली हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं जिनके साथ ये होता है, क्योंकि ये इतनी अब कोई रियलिटी है। आपको बता दें कि अभी ये बिल्कुल अब रिसेंट बात ही है, कराची में आपको पता ही है कि खुले आपको नज़र आ रहे होते हैं मैन होल्स जो हैं वो खुले पड़े होते हैं, हंसते खेलते बच्चों को निगल रहे हैं। और कल मलीर मेमनगोट में 2 और बच्चे गटर में गिर के मर गए। बेसिकली 5 गिरे थे 2 जो थे और 3 को बचा लिया। लेकिन दिस इज सच कॉमन प्रैक्टिस। अब हम बात कर रहे होते हैं ना तो हमें अजीब भी इस तरह नहीं लगता, बिकॉज हमारे यहाँ तो ये हो ही रहा होता है। एवरी टाइम वी टॉक अबाउट इट और हम इमेजिन करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई चेंजेस होंगे, बट नथिंग रियली चेंज। मेमनकोट का ये खोसो मोहल्ला है, गुलिस्तान मुस्तफ़ा कॉलोनी है। हुआ ये कि बहुत सारे बच्चे सबील के लिए गली में जमा थे, गटर का ढक्कन टूटा, उस गटर के ऊपर खड़े थे, कच्चा है। वो कहते हैं जी हमने तो कुएं बनाए हुए हैं, सीवेज के लिए कोई निज़ाम तो है नहीं। अब ये भी एक सवाल है कि यहाँ सीवेज का निज़ाम क्यों नहीं है। ये भी एक सवाल है कि ये आबादियाँ लेजिट हैं, ये कानूनी हैं, कैसे खुल जाते हैं अगर इस किस्म का निज़ाम ही नहीं है। क्या हो रहा है? हाउ आर यू सेलिंग इट टू द पीपल? क्या के रहना शुरू कर दें वेयर इज इट्स नॉट इक्विप्ड। 5 बच्चे 20 फुट से ज़ायद गहरे गटर में गिरे जाकर, कुआं कह लें गटर कह लें। 2 बच्चे जहाँ बहक हो गए मौके पर ही, बाकियों को अच्छा उसके बाद बचा लिया था 3 को, लेकिन वो भी अपनी मदद आपके तहत ही बचा रहे हैं। कौन सा इदारा आया था इन बच्चों को नीचे से निकालने के लिए? वो यही कहते रहे कि हम क्यों मोटरसाइकिलों पे लेके बच्चों को भागे हैं। मतलब दिस इज अनदर ट्रेजेडी ऑल टुगेदर। ये तो कोई देख ले तो बचा ले, वरना तो ढूंढते ही रहते हैं कि गया किधर बच्चा। तो गटर में जी ये पहला वाकया नहीं है। कराची में ऐसे वाक़यात जो हैं वो बिल्कुल मामूल हैं और ज़िला मलीर इस मामले में सबसे ज़्यादा गैर महफूज इलाका समझा जाता है, जहां खुले मैन होल्स जो हैं वो मौत का कुआं साबित हो रहे हैं। और मलीर इस आई थिंक उस जमात का इलाका समझा जाता है जो सिंध पर लगातार चौथी बार हुक्मरानी कर रही है। तो एटलीस्ट सवाल तो किया जा सकता है ना, और उन लोगों से भी जो बार बार वोट देते हैं, उन्हीं लोगों को जिनका आप काम देख रहे हैं कि वहाँ काम नहीं हुआ। मतलब थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आवाम को खुद भी लेनी पड़ेगी ना। MNA भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और ज़ाहिर निचली सतह पे भी कुछ लोग हमारे साथ होंगे, हम कोशिश कर रहे हैं रब्ता करें। कराची मेयर भी वहीं के हैं। कराची में रवा साल गटरों में गिर कर जहाँ बहक होने वालों की तादाद 17 हो गई है। 17 किस तरह फौत हुए इस शहर में? गटर में गिर कर। अच्छा जी, चले सबसे पहले तो इस वाक़े की तफसील मालूम करते हैं। ज़ीशान शाह हमारे साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फिर सलमान अब्दुल्ला मुराद डिप्टी मेयर कराची, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। ये उनका इलाका है। ज़ीशान, एक मरतबा फिर वही हुआ, बता दीजिए कि एग्जैक्टली कब हुआ था, किस तरह से बाकी जो 3 हैं उन बच्चों को निकाला क्या? जी देखें, ये डिप्टी मेयर का एरिया ज़रूर है, और लेकिन माजी के मुकाबले इस बार ये थोड़ा सा डिफरेंट वाक़या पेश आया है। ये गफूर बस्ती है, मेमनगोट में वाक़ कच्चा सा इलाका है, जहाँ पे इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत कोई 25 फुट गहरा एक कुएं नुमा उसका एक ड्रेनेज का सिस्टम बनाया हुआ है, जिसे सेप्टिक टैंक भी कहा जाता है। उसके ऊपर एक कच्चा सा ढक्कन रखा हुआ था, क्योंकि इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत वो बनाया था, कोई सरकारी तौर पर वो तैयार नहीं किया गया था। और वहीं पर ही एक सबील लगी हुई थी। बच्चे वहाँ पे आए और जो ही इस ढक्कन के ऊपर खड़े हुए तो ये ढक्कन टूट गया, और उस 25 फुट गहरे जो गड्ढा बना हुआ था, जो टैंक बना हुआ था जो सीवरेज का, उसमें वो 5 बच्चे गिर गए। अफसोसनाक बात यह है क्योंकि टेलीफोन के सिग्नल्स बंद थे, किसी से रब्ता नहीं हो सकता था, किसी रेस्क्यू हुकाम से रब्ता नहीं हो सकता था। तो उसके बाद में इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत उन 5 बच्चों को बाहर निकाला। इब्तदाई तौर पर जिन 2 बच्चों को बाहर निकाला गया था, वो उसमें दोनों बच्चे वो जाँ बहक हो चुके थे, जिनकी शनाख्त ताहा लाशारी और 10 साल ताहा लाशारी और 4 साल हसनैन के नामों से हुई है। जबकि 3 मज़ीद बच्चे उसके बाद निकाले गए जो कि ज़िंदा हालत में थे, लेकिन काफ़ी तशवीशनाक हालत में उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उन तीनों की शनाख्त 7 साल साकिब, इसके अलावा 11 साल परवेज़ और एक बच्चा 10 साल जो कि नामालूम बताया जा रहा है, उनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। जितने भी इलाका मकीन थे, क्योंकि एम्बुलेंस तक एक्सेस नहीं था, किसी के फ़ोन्स नहीं चल रहे थे, तो उन्होंने अपनी मदद आपके तहत गाड़ियों, रिक्शों पे, मोटरसाइकिलों में डाल के इनको करीबी अस्पताल लेके गए, और उसके बाद में फिर वहाँ से एम्बुलेंसेस से रब्ता करके उनको जिना अस्पताल मुंतकिल किया।
ज़ीशान, ये पूरी एक हॉरर स्टोरी है। ये सोच, और फिर वो दिन जहाँ वाकई टेलीफोन लाइंस वगैरह, ये मोबाइल्स बहुत से इलाकों में नहीं चल रहे थे, उसी वक्त ये होना इमेजिन भी करना मुश्किल है कि उन फैमिलीज़ के साथ क्या गुजरा होगा। अच्छा, बाकी 3 बच्चे जो बच गए, उनकी कैसी है हालत? देखिए, तीनों बच्चे, क्योंकि काफ़ी जहरीला वो था जो टैंक था, उसमें गिरे थे और अब वो तीनों बच्चे ज़ेरे इलाज हैं। इब्तदाई तौर पर जो हमारे पास इत्तलात आई थी कि ख़तरे से बाहर थी, लेकिन हालत उनकी काफ़ी नासाज थी, जिसके लिए उनको अब ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अच्छा, किसकी गफलत है इस वाक़े पे? हुकूमती गफलत है, इलाका मकीनों की गफलत है, इंतज़ामिया की गफलत है, किसकी गफलत हम कहें यहाँ पे है? देखिए, यहाँ पे ये पहला वाक़या नहीं हुआ है। इससे कबल भी मेमन गोट, जामोट गोट में एक वाक़या पेश आया था जहाँ पे मैन होल में एक बच्चा गिर गया था। इसके अलावा एक और मैन, उससे तकरीबन 2 या 3 दिन के गैप से ही बल्दिया टाउन में भी एक छोटा बच्चा मैन होल में गिर गया था। तो ऐसे वाक़यात तो पेश आए। उसके बाद में हुकूमती जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बल्दियाती रिप्रेजेंटेटिव्स की जानिब से वो आते हैं, बुलंदोबांग दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उसके बाद में ये चीज़ खो जाती है। चंद इलाकों में ढक्कन वगैरह लगाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिज़ल्ट्स हैं, क्योंकि जब एक जान ज़ाया हो जाती है तो उसके बाद में रिज़ल्ट आ जाता है सामने के वाकई में जितनी भी हिकमत अमलियाँ तैयार की गई थी वो सारी फेल होती नज़र आ रही हैं, जिसका रिज़ल्ट आज ये है। जो इलाका मकीनों से हमारी बात हुई, उन्होंने ये बात कहा कि मुतअद्दिद बार इस एरिया से जिस तरह के डिप्टी मेयर भी यहीं से ही जीते हैं, इसके अलावा जो सूबाई असम्बली के जो रुकन हैं, जो वो भी इसी एरिया से जीते, वो भी पीपल्स पार्टी के ही हैं, उसी जमात के हैं। मुतअद्दिद बार इलाका मकीनों ने उनसे शिकायत की कि यहाँ पे ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, यहाँ पे लाइनों का मसला है। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत सेप्टिक टैंक बनाया जो कि 25 फुट गहरा है, लेकिन किसी भी सरकारी मशीनरी यहाँ पे हरकत में आती हुई नहीं दिखाई दी। अलमिया सबसे बड़ा ये है कि जिस वक्त ये वाक़या हो गया था उसके 4 घंटे गुजरने के बावजूद भी मीडिया टीम्स वहाँ पर पहुँच गई, उन्होंने कवरेज कर ली, गिरने वाले बच्चों को बाहर निकाल लिया गया, उनको अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी हुकूमती, कोई भी सरकारी, कोई ज़िला इंतज़ामिया का रिप्रेजेंटेटिव, कोई उस इलाके में उन लोगों के पास नहीं पहुँचा, क्योंकि ख़ुद एक अलमिया और वो अलमिया है और जितनी उनकी सीरियसनेस इस वाक़े से मुतालिक नज़र आ रही है वो सबके सामने है। इसलिए नहीं आए होंगे ना क्योंकि जवाबदेह हैं, उनसे फिर पूछा जाता है कि आप लोग किधर हैं। और ये गटरों के ढक्कन की भी जब हम बात करते हैं तो यही कहा जाता है कि उनको चोरी कर लिया जा, मतलब अब दुनिया में इतनी और किस्मों की चीज़ें आ गई हैं कि आप थोड़े से प्रोएक्टिव हों और सोचें कि और किस तरीके से इन मैन होल्स को बंद किया जा सकता है परमानेंटली, ताकि इस तरह एक्सीडेंट्स ना हो। अच्छा, फाइनली ज़ीशान ये भी बता दें कि बच्चों का ऑब्वियसली ये तो खबरें आती रहती हैं कि बच्चे गिर गए इस तरह मैन होल में या कुओं में, तो सिंध हुकूमत और बल्दियाती हुकूमत दावे भी करती है, लेकिन अमली तौर पर हम कुछ ख़ास होता नहीं देख रहे। कराची के दीगर इलाकों में ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे ये जो जगह है मेमन गोट, इसके इलाके में ऐसे वाक़यात जो हैं ये कुछ ज़्यादा ही होते हैं और ऑब्वियसली फिर कंसर्न होता है कि यहाँ क्यों ज़्यादा हो रहा है। तो क्यों हुकाम जो हैं इस मसले का मुस्तकिल हल नहीं निकाल पा रहे, क्या कहते हैं? देखिए, मेमन गोट की ये कोई पहला वाक़या, जैसा कि आपने भी फरमाया कि ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात यहाँ पर हुए हैं। सिर्फ इसी इलाके में जो इलाका मकीनों से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि 1.5 साल के दौरान ये तीसरा वाक़या पेश आया कि जब कोई शख्स या बच्चे इस ऐसे होल में गिर गए। मेमन गोट इटसेल्फ एक काफ़ी ज़्यादा पसमानदा इलाका है, बहुत बड़ा एरिया है, पसमानदा एरिया है। मुतअद्दिद बार मीडिया पर भी उनकी ख़बरें चली हैं, मुतअद्दिद बार सरकार को इस हवाले से बताया भी गया है, लेकिन अभी तक कोई भी मशीनरी वहाँ पे ऐसी चलती हुई नज़र नहीं आई है जो कि इन मसाइल का सद्जवाब करें। पानी के इशूज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, बिजली के मसाइल तो खैर पूरे कराची में ही हैं, लेकिन साथ साथ सेवरेज का निज़ाम वहाँ पे धर्म भरम है। लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्बा पुरसी की ज़िंदगी गुजारें, काफ़ी मुश्किलात में अपनी ज़िंदगी गुजारें, और उस दौरान इस किस्म के वाक़यात भी, जो एक्सीडेंटल वाक़यात हैं, ये भी पेश आते हैं। वो हमेशा कहते हैं, थोड़ा बहुत एहतजाज करते हैं, हुकूमती नुमाइंदगान वहाँ पे जाते हैं, उनसे मुज़ाकरात करते हैं, ख़त्म हो जाता है और फिर दोबारा से सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। आज तक हमें कभी ये देखने में नहीं आया कि किसी ने उसके ऊपर सीरियस एक्शन लिया हो और एरिया में रिफॉर्म्स होते हुए नज़र आए हों। ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि कभी भी बातें हमेशा बुलंदबांग दावे ज़रूर हुए, लेकिन किसी ने भी ऐसे रिफॉर्म्स करके नहीं दिखाएं, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, चाहे वो ज़िले इंतज़ामिया हो, चाहे वो KMC के इदारे
हों, किसी ने भी वहाँ पे कोई ऐसा प्रॉपर फोकस निज़ाम बनाया नहीं है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा भी कराची में जितने पसमानदा एरियाज़ हैं, जो सबर्बन एरियाज़ हैं, मज़ाफ़ाती इलाके हैं, वहाँ पे ऐसे वाक़यात आए दिन रिपोर्ट हो रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रिपोर्ट होते हैं, 1-2 दिन के लिए एक्शन लिया जाता है, उसके बदले के ना कोई कानूनी कार्रवाई अमल में आती है और ना ही कोई उनके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन होता है और ना ही कोई रिफॉर्म्स होते हुए नज़र आते हैं। बहुत शुक्रिया दिशा।